सलाम आपकी समातों को हदिया कर रहे थे। अब इनके बाद मैं मुल्तमिस हूँ वकील विलायत शहादा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन अली की विलायत का प्रचार करने वाले वो अली कि जिनका तज़किरा अल्लाह ने आदम से ख़ातम तक हर नबी के सहीफ़े और किताब में वाजिब करार दिया है। वो अली कि जिनकी विलायत के बग़ैर किसी नबी को नबूवत नहीं मिली। अब मैं मुल्तमिस हूँ सरकार अल्लामा रब्बान नवाज़ अस्करी साहब से कि वो आएँ और अपने मुनफरद अंदाज में शान इमाम आखिर ज़मां अलैहिस्सलाम आपके समातों को हदिया करें। इनके बाद हरफ आखिर की हैसियत से जनाब ज़ाकिर अहले बैत सैयद शहनशाह अब्बास नकवी साहब और उनके अफरोज़ मेंबर होंगे। नारा तकबीर, नारा हैदरी, नारा हैदरी बाआवाज़ बुलंदतर सलावत। बाजमा दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमहसूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त काला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलहुम आइम्मतन यहदूना बेअमरिना व औहैना अलैहिम फ़िल खैरात। सलवात बावाज़ बुलंद। सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिन मोमिनात को बक़ियतुल्लाह के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और मैं ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ सैयदज़ादे का जो इस पाक जश्न में मौजूद हैं, और आपका भी कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप अपना नजराना अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। क्योंकि छठे इमाम का फरमान है मल्ला याज़िल फ़क़ीह की पहली जिल्द में बादशाह फरमाते हैं खुशकिस्मत है वो इंसान जब हमारे आंगन में खुशी हो और वो हमारी खुशी में शामिल होकर अपने गुनाह बख्शवा ले। भाई इमदाद हुसैन तो जो नहीं आ सके कोई मजबूरी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी परेशानियां दूर फरमाए, और जो मौजूद हैं मालिक आपको किसी का मोहताज न करे। मजमू की हुज्जत मोहताज नहीं होती, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कायम का मोहताज है। कोई और अगली बात, शहनशाह नकवी साहब मेरी अभी बात हो चुकी है, वो बिल्कुल छांगा मांगा के करीब है, सीधे वो मिंबर पे आएंगे इंशाअल्लाह, और लंगर का वसी इंतज़ाम है, अच्छे तरीके से आप खाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कायनात में किसी का मोहताज ना करे। मेरे भाई इमदाद हुसैन कह रहे थे कलंदर इतना वक्त नहीं चाहिए, वो आ जाएंगे। ये कभी मौका मिला है देखे ना तो मौजू है, कोई घंटा हो तो मैं 5 के 5 जश्न 1 घंटे में क्लियर कर दूंगा। और इंशाअल्लाह अब कुलंदर मौजू ही ऐसा है, बस एक शेर कहता हूँ और आगाज़ जश्न करता हूँ। फ़क़ीह हैरान शहर को कलंदरों ने किया। मौजू मेरा नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने कहा मुझे मजबूरन सेवन वाले से मदद मांग के ये जश्न पढ़ना है। मालिक उन्हें सलामत रखे, उनके सदक़े में आपको फ़क़ीह हैरान, फ़क़ीह जो काजी हो, जो फैसला करे मिंबर पे बैठ के, काजी उल क़ज़ात, शहर के बादशाहों के काजी। फ़क़ीह हैरान शहर को, शहर के जितने बड़े बड़े काजी थे वो फैसलों से हैरान हो गए कलंदर के। फ़क़ीह हैरान शहर को कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली कहकर।
ध्यान में रखिएगा। यार अली वाले हैं और आपकी तबीयत कलंदराना है। जब जिक्र अली की परछाइयाँ आपके कलूब पे असर करती है, फिर आप ना रंग देखते हैं, ना ढंग देखते हैं, ना कौम देखते हैं, ना कबीला देखते हैं, ना हसब देखते हैं, ना नसब देखते हैं, ना कदो कामत देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं। जो वक्त भी हो, हालात जैसे भी हो, जब अली के जिक्र की सदा अली वाले के कानों तक पहुंच जाए तो वो खाना भी छोड़ देता है, पीना भी छोड़ देता है, कलंदर की तरह रक्स करता हुआ अली के जिक्र की तरफ बढ़ता है। और आज उस कायम का जिक्र है कि जिस जिक्र में आदम भी खुश है, नूह भी खुश है, ईसा भी खुश है, मूसा भी खुश है, दाऊद भी खुश है, महलईल भी खुश है, बियाद भी खुश है, लमक भी खुश है, साम भी खुश है, हाम भी खुश है, अरशद भी खुश है, अरगू भी खुश है, काने भी खुश है, आबर भी खुश है, नाखूर भी खुश है, तारक भी खुश है, इब्राहिम भी खुश है, इस्माइल भी खुश है, लमक भी खुश है, साले भी खुश है, औलिया अल्लाह भी खुश है, अंबिया भी खुश है, औसिया अंबिया भी खुश है, गौस भी खुश है, कुतुब भी खुश है, कुलंदर भी खुश है। आज सिर्फ और सिर्फ गम सदा वो है जो जिक्र कायम में आकर अभी भी मुंह बनाकर बैठा हुआ है और उसे कायम के जिक्र में मुसर्रत या खुशी महसूस नहीं हो रही, तो उसके दाएं बाएं देख लो, जो अब भी मुंह बनाकर बैठा है उसका शजरा या तो शैतान से मिलता है या मरवान से मिलता है, जौन से मिलता है। बस भाई सलामत रहे। तो यहां आकर भी दाएं बाएं पार्टियां तीन किस्म की है। कुछ ये देख रहे हैं सलामत रहे रमदास भाई, अल्लाह आपको सलाम। कुछ ये देखते हैं कि मजमे की तादाद कितनी है बानी की, दाएं बाएं उनका मकसद सिर्फ यही है काउंटिंग करना, तादाद कितनी है। फिर वो कूनी लगाते हैं, देखा बंदे नहीं थे। जुमला सुनना, किताब तशहीरुल एहसान है। अमदाद भाई एक बंदे जो गरीब था, वो रेडी वगैरह लगाता था, उसने कायम के जिक्र का एहतमाम किया। पता नहीं क्या है शीयत को, सिर्फ हमें जिक्र में दुश्मनी याद आ जाती है, जिक्र में, खुदा की कसम। और मोमिन हम सबसे बड़े हैं ना यार, हर जगह पे दुश्मनी रखो ठीक है, मोमिन की मोमिन से अदावत होती ही नहीं। और फिर जिक्र हुसैन में ये तो दिलों को क्लीक करता है। अमदाद भाई उसने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए, खालिक हुसैन लंगा साहब तो एहतमाम किया। अब उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है, वो हिंदुस्तान का रहने वाला था, बंदा गरीब था, एहतमाम कर लिया, लंगर पक गया, चौक में खड़ा होके देखता था मोमिन आए। कायम मौजू मेरा कायम है, इंशाल्लाह मुझे कायम पे ही पढ़ना है। और मैंने पहले भी कहा, मेरे भाई वसीम आबाद लंगा साहब ने बड़ा एहतमाम किया था, तो शाम कलंदर पे मुझे दुख हुआ, कलंदर किसी ने नहीं पढ़ा। इतना ही बता देते ये शाम कलंदर क्यों है, सुबह कलंदर क्यों नहीं, ये दोपहर कलंदर क्यों नहीं, शाम में राज क्या है, शाम कलंदर क्यों है। सोचने वाली मगरब कलंदर नहीं, सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम कलंदर, एक जुमला भी नहीं। तो बानी का दोष नहीं, ये पढ़ने वाले को अक्ल और जांच होनी चाहिए कि मौजू क्या है। अमदाद हुसैन भाई बानी का क्या दोष है, उसने तो तुम्हें मौजू दिया, मेंबर दिया। बहरहाल अमदाद खड़ा रहा, बंदे गए 10 से 12, 2-4 साजिशी भी होते हर जगह पे। उन्होंने कहा हाँ जी, इसकी तरफ किसने आना है, 1-2 देगें उतारी होगी, अब खड़ा हुआ है। अमदाद उसने वो जुमले सुने, आके बारगाह में बैठ गया। छोटे मोटे जाकिर जी हमारी वर्डिंग में छोटे मोटे हैं, पता नहीं कायम की निगाह में कौन बड़ा है। अब्बास भाई ये दर्जे मेरे और आपके दिए हैं, बाकी साहब छोटे हैं, अस्करी साहब छोटे हैं, ये मैंने और आपने कैटेगराइज लिखी है, कायम को पता नहीं कौन मंजूर है। वो आके बैठ गया, बंदे 10 से 12
देगे पकी थी, लंगर पका हुआ था, बड़ा मायूस बैठा हुआ था। मजलिस होती रही, बंदे पढ़ते रहे, 6 बंदे पढ़ गए, 9 बंदे आगे बैठे हुए थे। उसकी आंखों से गिरिया जारी था और बारिश के कतरों की तरह खुदा की कसम आंसू रेस से ज़मीन पर गिर रहे थे। उसने कहा, या कायम याद रखनी, या कायम याद रखनी, नरजिस के बेटे मेरी मदद कर, अस्करी के लाल मेरी मदद कर। मौला मैंने तेरे जिक्र का एहतमाम किया है, मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलस हूँ, इसलिए नहीं आए ना मेरे मौला, लेकिन मैंने एहतमाम तेरी मोहब्बत में किया है, जिक्र तेरा एहतमाम किया है। मौला तू जाने और ये जाने, मैं तो बड़ी तवज्जो, मैं तो सफ़े अज़ा बिछा कर बैठा हूँ। खुदा की कसम अब वो बंदा कहता है कि मुझे ठंडी हवा का एक झोंका आया, एक सफ़ेद रईस जवान था जो मेरे पहलू में आकर बैठ गया। उसने मेरे दाएं घुटने पे अपना एक हाथ रखा और मुझे थप दबाया और कहा, गम न कर, कोई आए ना आए, मैं कायम मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं। सैयदादा तेरे पास उसने ऐसे ही देखा, खुदा की कसम आंसू खुशी में बदले। इमाम ने इशारा किया, बोलना मत, बोलना मत। इमाम ने अपनी अबा के दामन से कुछ चिट निकाली, उस पर इमाम ने मोहर थब्बत की। ये होते हैं अली वाले, ये होते हैं अली वाले। अली का इश्क, अली का इश्क वो रगों में बसता है, लहू की तरह दौड़ता है। अली मजमों का मोहताज नहीं है, मजमे अली के मोहताज है। फर्क कितना है, तुम जिक्र अली में आकर अपने हसब नसब का ऐलान करते हो कि या अली, हम तेरे जिक्र में आकर तेरे नारे पे बोलकर बताते हैं, हमारा तल्लक शजरा कबीसा से नहीं, शजरा तैयबा से ऐसा है। अली तो अली है डॉक्टर साहब, अली तो अली है, अली को क्या परवाह, कोई भी ना माने। अल्लाह दरूद पढ़ रहा आले मोहम्मद पर, जाकिर खुद खुदा है, ना कराओ जिक्र अहले बैत। जरूरत हमें है जितनी देर आओ मुखलिस होकर। डॉक्टर साहब इमाम ने रुक्का लिखा, मोहर सब्बत की, उससे इशारा किया। इमाम बाहर निकले, पीछे पीछे वो बंदा चला जाकर इमाम ने फरमाया, सुन, मैं यही नहीं था, तेरे घर में जो न्याज पकी थी वो भी खाली है। खालक भाई तेरे घर, उसने कहा मौला, फरमाया हाँ, तेरे घर में जो न्याज पकी थी वो खाली है, ये रसीद ले। मौला क्या? फरमाया जा, आइंदा साल तक तुम मकरूज नहीं होगा। साहब उसने कहा मौला, फरमाया जितना तेरा कर्जा है, दरहम दिनार की थैली वहाँ रखी है, दरहम दरहम उठा लेना, कर्जा तेरा उतर जाएगा। अब चलने लगे। इमाम फरमाया इस रुक्के के नीचे देख। उसने पलट कर देखा तो मोहर लगी थी, उसने आंखों से लगाया। इमाम ने फरमाया जानता क्या है? उसने कहा मौला क्या? फरमाया ये इसलिए है, तूने हमारे जिक्र का एहतमाम किया है, तुझे, तेरी बीवी को और तेरे बच्चों को मैं कायम ने बगैर हिसाब किताब के बख्श दिया है, बख्श दिया है मैंने। ये है कायम, ये है मजलिस का सर। आप देखते हैं मजमा कितना, क्यों देखते हैं? मेरे दोस्त अली हक वाला बैठा, मैंने एक बात कही है, फरमान मैंने घर बिठा के किताबों से दिखाता हूँ, आले मोहम्मद के जिक्र में रियाकारी ना करो, जिसका जिक्र हो जाओ, कोई ना आए। हमने लंगर पकाया है तो जब मैंने ये रवायत पढ़ी है, अब कोई ना आए, मेरी टेंशन ख़त्म, मेरा ईमान है कायम मौजूद है। इमदाद भाई, ऐसा हो सकता है कि इमदाद भाई अपने बेटे का वलीमा रख लें, वलीमा, खालक साहब, लंगा बरादरान, दूसरी बरादरी सारी को पार्टिसिपेट करें, मंजूर साहब सारे आएँ, तो जब सारे आए तो खालिक या इमदाद हुसैन नज़र ना आए। अक्ल कहती है, मैं पूछूंगा मेरा भाई इमदाद किधर गया है, तो वो कहें जी वो तो लाहौर गए हुए हैं दूध देने, बच्चे का है वलीमा। जाहिल भी कहेगा यार आज भी दूध देने, आज तो होते। इसका मतलब एक आम इंसान को भी इतनी सेंस और अकल है, बच्चे का वलीमा रखे तो गैर हाजिर नहीं होता। जिस कायम का तुमने जिक्र रखा है वो कायम गैर हाजिर कैसे हो सकता है? वो भी मौजूद है। ये कायम बीबी हकीमा फूफी है मौला अस्करी की। शहंशाह नकवी साहब सीधे इधर आएंगे, जब आएंगे सीधे इधर, और मैं उनके आने के बाद 5 मिनट बाद मैं छोड़ दूंगा, इंशाल्लाह वो आ रहे हैं, परेशान।
इमदाद भाई, वालिदा का नाम है नरजस। हाजी गुलाम अब्बास साहब, नरजस के लुगत में माने हैं यमनी बूटी। नरजस के एक मायने हैं खम्मत। ये जो जंगल में गाय भैंस चराते हैं, ये बेहतर जानते हैं, खम्मत कहते हैं। पीलू का एक छोटा सा दरख्त होता है, छोटा सा अब्बास भाई, उसमें जो है ना स्याह रंग के छोटे छोटे फल होते हैं, वो खाए जाते हैं। कायम की एक माँ का नाम खम्मत है, यानी कायम की माँ ने ऐसा आलम पैदा किया जिसके इल्म से ग़िज़ा मिल रही है, जिसके इल्म से ग़िज़ा मिल रही है और नस्लें चल रही है। मेरे अस्करी मौला की फुप्पी है हकीमा। जब मौला जानशीन मुकर्रर हुए अली नकी बादशाह के, तो उस वक्त कहा फुप्पी आज घर न जाना। उन्होंने कहा बेटे क्यों? फरमाया अल्लाह की हुज्जत ज़ाहिर होने वाली है। अल्लाह की हुज्जत। कहा किससे? कहा नरजस से। कहा नरजस के हाथ तो ऐसे आसार है ही नहीं। कहा फुप्पी हमारे बच्चे और हम आम लोगों जैसे नहीं हैं, हम और हमारे बच्चे आम लोगों जैसे नहीं है। अब जुमला सुनिएगा। फरमाया आधी रात को नरजस मुसल्ला इबादत पे जाएगी फुप्पी, आप भी उनके पीछे पीछे चली जाना। बीबी ने कहा ठीक है। आधी रात नीमा शब वार्द हुई, बीबी नरजस मुसल्ला से उठी। हकीमा जो फुप्पी हैं अस्करी की, वो सोई नहीं, क्योंकि इमाम ने कहा था वही हो रहा था। बीबी हकीमा ने देखा नरजस हुजरा से निकली, मुसल्ला इबादत पे आई। इधर बीबी हकीमा भी उसी मुसल्ला इबादत पे गई जहाँ पर अस्करी, बड़ी तवज्जो, जनाब नरजस कायम की माँ खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद बीबी वापस आई है और मेरे अस्करी इमाम ने फरमाया फुप्पी जाओ नरजस मेरी ज़ौजा से कहो सूरा इन्ना अंज़लनाहु की तिलावत करे। बीबी कहती है मैं जैसे ही हुजरा में गई तो उस वक्त नरजस हुजरे में मौजूद नहीं थी। मैं दौड़ कर वापस आई, मैंने कहा मेरे अस्करी, अरे मेरे लाल, अरे मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के चैन, मेरे बेटे, तेरी ज़ौजा, तेरा हर्म, तेरी बीवी जो है वो हुजरे में नहीं है। फतबस्सम इमाम हसन अस्करी मुस्कुरा दिए। पहला जुमला तोहफे के तौर पर मैं अस्करी इस बारगाह में आपको हदिया पेश कर रहा हूँ। मेरे मौला अस्करी ने अपनी फुप्पी की कलाई थाम के कहा घबराने की जरूरत नहीं है, नरजस इस वक्त जो है फर्श पे नहीं अर्श पे है। सैयद दादा अर्श पे गई हुई है। डॉक्टर साहब मेरा भाई बैठा है। मौजू इमाम ज़माना सलामत रहे। अर्श पे कहा मुलाकात के लिए आम हुज्जत का ज़हूर नहीं है और इस वक्त रियाया है आप इमाम ज़माना की। यह मौजू सबसे ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए। खुदा की कसम खुशकिस्मत है आप अवाम गांव वाखारा की, यहाँ पे इतने प्रोग्राम है, दाएं बाएं गांव जो है घूम कर देख ले, इतने प्रोग्राम नहीं है। हसद कीने छोड़ दें, ये बानी तुम्हें जिक्र में आने की सहूलत मुयस्सर करता है, सहूलत देता है, गुनाह बख्शवा लो। आप लोग, मैं, हम सब इस काया में होते हैं, पड़ेगा कौन कब पड़ेगा, इससे बाहर निकलो, खुशकिस्मत हैं आप लोग। इसके बाद वकार भाई जो मलक बरादरान ने भी कायम के जिक्र का एहतमाम किया हुआ है, डबल जिक्र जश्न हो रहे हैं। ये आपकी खुशनसीबी नहीं है, इस गांव पे अल्लाह का करम नहीं है, इन मोमनों पे अल्लाह का रहम नहीं है जिन्हें ऐसे मौके मुयस्सर आ रहे हैं कि पानी पता नहीं कहां से एक एक रुपया इकट्ठा करके जाकिर को बुलाता है, लंगर का एहतमाम करता है। आपकी निगाह, उसकी निगाह है आपकी राह में खड़ी हुई है कि कब जाकिर आएगा, कब सुनने वाला आएगा, हम पढ़ेंगे। और हम चौकों में ये देखते हैं मजमा कितना है, पढ़ने वाला कौन है, कब पढ़ेगा, नाकाम कब होगा, कूनियाँ हमारी हरकतें हैं। फिर हम कहते हैं कायम नहीं आते, हमारी शक्ल ही ऐसी नहीं है कि कायम के सामने जा सके। मुनाफिकत हमारे दिलों में, बेईमानी हमारे दिलों में, रंजिश हमारे दिलों में, कीने हमारे दिलों में, बुग़्ज़ हमारे दिलों में, जिक्र में रियाकारी है। मजलिस पढ़ा दे कोई तब पैसे काटते हैं, पढ़ाने वाला पढ़ाए तब पैसे काटते हैं। 2 नंबरी हमारे
कसम में रची और बची हुई है। खुदा की कसम जिसे ना पढ़ाओ वो मजलिस में नहीं आता। वो एक मजलिस पढ़ाता है, दूसरा कहता है तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे पढ़ाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ये करो वो करो। ये सारी ड्रामेबाजी जिक्र हुसैन में इतना मजलूम है। फिर ये तवज्जो और ये तमन्ना कि कायम क्यों नहीं आते। तुम कायम पे कितना एतमाद करते हो। जब नरजिस का लाल कहता है मेरी कुनियत एक है, जाकर अख्तरबाद लगा था बता रहे थे कि कायम की कुनियत है अबुल कासिम। मतलब क्या है? तकसीम करने वाले का बाप। कायम से पूछा गया कुनियत क्यों है, पर मैं तो जानता नहीं है रिस्क अल्लाह का है, गैबत में बैठा बाट बह रहा हूं। कार भाई जब कायम रिज़्क़ दे रहा है तो बंदों की परवाह क्यों? हम दुनिया के लिए करते हैं। गरीब की मजलिस रख ले, जाने ही नहीं। खुदा की कसम तकलीफ वाली बात है, जाने नहीं। चौकों में खड़े परापो गंडे, मुहर्रम शुरू, अदावतें शुरू, दावत बानी से नहीं हुसैन से डायरेक्ट कर रहे। एक छोटी सी नमाज पढ़ ली और आपको बात ठीक है जी हम तो ये हो गए वो हो गए। कोई खुदा जिस कायम के सामने आदम नहीं अकड़ सकता, जिस कायम के सामने नूह का सर झुका है, हम कितनी दलेरी से कह देते हैं कहाँ लिखा है अली जन वलीउल्लाह। शाह जी आरसी पता करे कायम तुम्हारे शहर के करीब है। इमाम कुरान की कसम मैं गांव से बाहर नहीं हूँ, सैयदजादा बैठा चौक में मेरा कत्ल माफ है। मैं तुम्हें बताऊंगा 14 के 14 लाइनों में आते हैं जिक्र में। और कायम कायम की कुर्सी यहाँ अली की, कायम की पीछे, और अली की निगाह में हर बंदा है। फिर फरिश्त मिलती है, कायम मोहर लगाते हैं वो उस मजलिस जिक्र की, जो रसीद है वो मौला अली के पास आती है। अली फिर देखते हैं ये बानी ऐसा, पैसा ऐसा, ये ऐसा, फिर अली मोहर लगाते हैं। जिस तरह डाक निकलती है बचो अली के कहर से, न करो दुश्मनी आले मोहम्मद से। खुदा की कसम जिक्र में आओ, जिक्र का एहतमाम करो। एक मजलिस है जहाँ पर रंजिशें ख़त्म होती है, हम वहाँ पर रंजिशें पैदा करते हैं। हुसैन करीब करता है, दूर नहीं करता। हुसैन तुम्हें करीब बुलाता है। इमाम फरमाते हैं हमारी सबसे बड़ी नुसरत ये है कि ज़ुबान के साथ चौकों गलियों में हमारी तायद करो, हमारा हक बयान करो। हम तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देंगे, तुम्हारे रिस्क के मालिक हम हैं। सैयदजादा बीबी कहती है मुसल्ला इबादत पे नरजिस। अचानक बीबी कहती है मैंने देखा हुजरे का पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा डॉक्टर साहब हटा। एक कम सिन बच्चा है जो माँ के पहलू के साथ है, दोनों हाथों की हथेलियां ज़मीन पर हैं, उसका सर सजदे में है, साथ नरजस सजदे में है, बच्चे की पेशानी सजदे में है। किताब मिनल महद इलल लहद आयतुल्लाह काज़म कज़वैनी 1, किताब अल कतरा आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबिद जिल्द नंबर 2, किताब मदीनतुल मुआजिज़ सैयद हाशिम बहरानी, किताब इरफान हुज्जत सैयद अबू जाफर ज़मान, किताब सम्रातुल हयात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 62 वर्के की बाई तरफ, किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 422 वर्के की 13वीं सतर है। जितने हवाले कहोगे कुरान की कसम मैं अंबार लगा दूंगा। तेरे कायम ने दुनिया और यहाँ से कहते हैं ये तो जज्बाती खतीब है, यहाँ अली को पढ़ो वहाँ पढ़ो। मैं बड़ी तवज्जो कह रहा हूँ, मुझे कुरान की कसम है। अल्लामा बाकर बंसी ने लिखा है, कायम ने सजदे में सर रख के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना जद्दी अली जन वलीउल्लाह। कायम ने सजदे में सर रख के अली की विलायत का इकरार करके बताया है। तुम नमाजों की बात करते हो, यहाँ तो हुज्जत के सजदों में भी अली है, सजदों में भी अली है। रहमत रहे। सलामत रहे। बाबा से बुलंद दरूद भेजिए मोहम्मद वाले पर। बारे दिगर दरूद भेजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह शाह साहब किबला। बारे दिगर अपनी जुबानों को मुअत्तर कीजिए जिक्र सल्लल्लाहु। बादशाह साहब तशरीफ ले गए और तकरीबन 5 मिनट। अमदाद भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने दोस्त अहबाब हैं सैयद तशरीफ ला चुके हैं और उनकी मौजूदगी में अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कायनात का कोई गम न दे। कायम ने हालत सजदा में अली की विलायत का इकरार किया है।
अली जुन वलीउल्लाह पढ़ा है, बड़े तहम्मुल से कह रहा हूँ। कायम ने खुद अली जुन वलीउल्लाह पढ़ा है, सईदा ज़हरान ने हालत सईदा में अली जुन वलीउल्लाह पढ़ा है, इमाम जाफर सादिक ने अली जुन वलीउल्लाह पढ़ा है, इमाम मूसा काज़म ने अली जुन वलीउल्लाह पढ़ा है, इमाम अली रज़ा में सीर बगदाद किताब आई है, 700 सफ़े से ऊपर है। कम अज़ कम हिस्ट्री पढ़ो तो सही, देखो तो सही, कोई हुज्जत ऐसी नहीं है जिसने अली की विलायत का इकरार ना किया हो। तो जब अली के बगैर हुज्जत का गुजारा नहीं है तो उम्मत मोहम्मद का गुजारा कैसे? हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं कह रहा। कुरान कहता है आगे 1980 में अली जुन वलीउल्लाह नहीं आया है, ये फलां की इजाद है, फलां मौलवी का फितना है, फलां की शर पसंदी है ना। मैं कुरान पढ़ता हूँ, अगर कुरान की आयत मौलाना के कलब पे आई है, किसी आम बंदे के कलब पे आई है तो इनकार करो, वरना फिर तस्लीम करो शबे मिराज में अली वाजिब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहरिए। वस्अल मिन अरसलना मिन कब्लिक मिन रसूलना। मेरा तर्जमा सैयद फरमान अली का है, पारा 25 है, सूरा ज़खरफ है। दाद सूरा ज़खरफ पारा 25 है। लो मैं पढ़ देता हूँ आयत, अभी कुरान उठा लो वहाँ से। जो आयत पढ़ने के बाद भी शक में डूबा फिरे तो जाके तस्दीक करे वो किसका है, उसमें कोई ना कोई खयानत ज़रूर हुई है, वो ताकीक ज़रूर करे। वो अरे खाए भी अली का और नमक हराम भौंके भी अली को। यहाँ पे कुछ हो, चौक में कुछ हो, बाजार में कुछ हो, वो कुत्ता और मरदूद है। ऐसा शख्स जो अली का खा के अली के बारे में कहीं कुछ कहे कहीं कुछ कहे। मेरा हबीब इनसे पूछ तो सही, मैंने इन्हें नबूवत किस बुनियाद पर दी है? आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के चांद ने, तैयब ने, ताहिर ने, मुजम्मल ने, ताहा ने, यासीन ने, वल कुरान अल हकीम ने, इल्तिका यमम किलात के पहले आदत ने, साहिब लौलाक ने। मेरे नबी ने आदम से कहा, आदम बता तुझे नबूवत किस बुनियाद पे मिली है? नूह बता तुझे नबूवत किस बुनियाद पे मिली है? 36 किताबों के हवाले मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं 36 ना दिखाऊं, मेरा बाप कोई नहीं, 36 देखकर जो फिर जाए उसकी माँ है ना बाप है, माँ है ना बाप है। रहमत रहे, जियो 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 खुल के। रहमत रहे। और इंशाअल्लाह सैयद से मैंने कहा अली की विलायत बयान करनी है। हमारे यहाँ समझौते की कोई ज़िंदगी नहीं, मर जाना बेहतर समझते हैं, मर जाना। कायम कहते हैं तुम डंके की चोट पर हमारे दादा की विलायत बयान करो, तुम रात की तारीकी में रोशन चिराग हो। एक बंदे ने कहा मौला जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मैं बलख में, वहाँ पे दुश्मन बहुत रहते हैं, तो मौला हालात ठीक नहीं है। मौला फरमाया अली अली चौकों में तू करवाया कर, तू अल्लाह की पनाह में है। उसने कहा मौला अल्लाह की पनाह क्या है? कायम ने अबा का दामन उठाया, उसके सर पर रखा, कहा देख तू अल्लाह की पनाह में है। तेरे इमाम ने फरमाया जब तुम मुनाजरा हो इल्म पे नाज ना करना। सादक ने कहा हम पे ईमान रखना, बोलेगा तू जवाब हम देंगे। तो दुरंगी ना करो, मुस्तहब है कि ये एक राह रखो। तुम्हारे अब्बा की इज्जत मुस्तहब है, अब्बा की इज्जत कर लो तो ठीक, ना करो तो नहीं। तुम्हारा डैड तो तुम पे वाजिब है, तुम्हारे अब्बे का भी अब्बा है अली, आदम का भी बाप है, औजब है। अली के बगैर तो कोई शाय नहीं रहती, खुदा की कसम। नबी से भी कहा तेरी रिसालत नहीं है, पहुंचाओ विलायत। अब बताओ तो जब रसूल की रिसालत नहीं रहेगी, आदम की नबूवत, नूह की नबूवत, सालेह की नबूवत, बस बहस में नहीं जाना चाहता। हरी शेर और दुआ खैर। बहरहाल कायम ने बिला का इकरार किया, अस्करी ने हाथों पे लिया। हमदाद भाई कहा नरजस ए हकीमा, दो रवायतें दोनों बीबियों से। मैं रात पढ़ रहा था और मैंने लाहौर में भी ये कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना का करम है, सैयदों ने बहुत दुआएं दी है, खुदा की कसम, और हमें दुआ ही चाहिए। इसलिए दाद जुमले के साथ ख़त्म हो जाती है, दुआ कब्र में भी काम आती है। दुआ का म्यार ये है। हमदाद मुझे आप जैसे भाइयों की दुआ चाहिए। हाथों पे 2 मिनट कहा अल हुज्जतुल्लाह व खलीफतुल फिल अर्ज़ वस्समा वल मुंतकम मिन अल्लाही वला ततलिब असर बादा ऐना हाज़ा बक़ियतुल्लाह इन्नल्लाह तबारक तआला
लम यखलिक आदमा इला अन तकुमुस्सात मिन हुज्जतुल्लाह अला खल्किही व यदफुल बलाउ अन अहलिल अर्ज़ व बिही यनुज़्ज़लु गैसुस समा व बिही जरतल अनहारा व शजरल असमारा। तेरे कायम ने फरमाया, ऐ मेरी फुप्पी और ऐ मेरा हरम, तुम दोनों सुनो, ये अल्लाह का बकिया है, अल्लाह का इंतकाम लेने वाला है, ये अल्लाह की आँख है, ये अल्लाह की ज़ुबान है, ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की हैबत है, ये अल्लाह का जलाल है, ये अल्लाह का कर्म है, ये अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह की सिफ़ात का मालिक है। इसकी वजह से निज़ाम कायनात चल रहा है, इसकी वजह से निज़ाम कायनात चल रहा है। जितनी आफतें दूर होती है इसके पाक नाम और पाक वजूद की बरकत से दूर होती है। अब जुमला सुन अख्तर भाई, तेरे इमाम ने फरमाया अस-सुल्तान अल ममलूल, 186 लक़ब हैं तेरे इमाम के, और हासिल मजमूआ निकालो तो 1 और 6 बनता है। ज़मीन और आसमान 6 दिनों में बने हैं, वक्त नहीं है 14 लक़ब की मैं तशरीह करता और आप बिस्तर पे भी दुआ देते। इमाम ने फरमाया अस-सुल्तान अल ममलूल। नरजस ने आगे बढ़ के कहा, मौला सुल्तान अल ममलूल का माना क्या है? फरमाया जिसकी चौखट से जर्रे जर्रे को रिस्क मिले, जिसकी चौखट से जर्रे जर्रे को रिस्क मिले। फरमाया सुमसामुल अकबर, अल्लाह की लड़कती हुई सुल्फकार है ये। बादशाह ने पूछा, बड़ी तवज्जो, ये तलवार, आखिरी जुमला। बीबी ने कहा तलवार है, तलवार है, तलवार है। कहा हाँ ऐ मेरा हरम, ये तलवार है अल्लाह की, चलेगी खुदा की कसम। नरजस ने अस्करी के कदमों पे हाथ रख के कहा, किस पे? फरमाया याद रखो है मेरा हरम, ये उस पे बरसेगी जो खाता भी मेरे दादा का होगा, शक भी अली पे, शक भी। शेर और दुआ खैर सैयद को टाइम दो। फाते अस्करी के, फाते अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ऐ अस्करी के जो हर जगह का फाते है, तो उस अस्करी के गुलाब का फूल है। बड़े आराम से, ऐ फाते अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ऐ काबा फरुए नजर, ऐ किबला असूले दी। रिजवान भाई, ऐ किबला असूले दी, असूल है कायम, नमाज फरू है, अली असूल है। असूल का फरू से क्या मुकाबला? असूल की तबलीग ना हो, फरू के लिए मैं भागू, ढाई दोस्तों, पहले असूल है फिर फरू है। जड़ पहले है, शाख बाद में है, पहले जड़ की पहचान है। ऐ फाते अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ऐ काबा फरुए नजर, किबला असूले दी, कभी आकर हमसे भी खराजे दिलो जां कर वसूल। मौला तेरे बगैर इन्हें कयामत भी नहीं कबूल। मौला अख्तर भाई, मौला तेरे बगैर नमाज ज़रूर कायम किया करो, पढ़नी नहीं है, कायम किया करो खुदा की कसम, लेकिन मार्फत के साथ बिल्कुल कायम करो। आपने नमाज कायम नहीं करनी तो किसने करनी है? अपने दोस्तों को भी मशवरा दिया करो, उन्हें इस तरफ बुलाया करो। अजीज़ान गिरामी कदर, कभी आकर भी हमसे खराजे दिलो जहां कर वसूल। दुनिया न दौलत न मालो सर के वास्ते, मौला ये तो फकत जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के